किसी के जीवन में जहर घोलकर उसको उसके जीवन में बाधाएं पैदा करके या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके या किसी भी तरीके से अगर हम किसी की आत्मा दुखाते हैं, कोई भी तरीका हो, कोई भी कारण हो, कोई भी काम हो, कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था में अगर हम किसी भी व्यक्ति की आत्मा को लेश मात्र भी दुखी करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ये हमारा वहम है। क्योंकि इस संसार में एक चीज है कर्म, है ना, जिसको आज कर्मा बोलते हैं। तो जब वो वसूलने आता है ना, तो तीनों लोक में कोई एक स्थान नहीं बचता जहां हम उस कर्म का भुगतान करने के लिए छिप जाएं, बच जाएं और वो हमसे वसूल ना कर पाए। ये जो 83,99,999 गतियां हैं ना मनुष्य गति को छोड़कर, एक बार चिंतन कीजिएगा जरूर उनके ऊपर, वो कैसे पहुंच गए। उनमें वही आत्माएं हैं जो आत्माएं हमारे अंदर हैं, है ना। और जब उनके शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो भी मृत हो जाते हैं, जैसे मनुष्य गति का जीव मृत हो जाता है। तो आत्मा उनके अंदर भी है। वो आत्मा कहां से जाती है? ये जो कर्मा हम बांधते हैं ना, ये जो लोगों के साथ बुरे काम हम करते हैं, ये कर्मा हमें किस गति में फेंक देता उठा करके पता नहीं चलता, है ना। और फिर करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं उस गतियों को भोगते हुए, यातनाएं भोगते हुए। और ये यातनाएं उन नरक की गतियों से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक होती हैं जो वो जीव भोगते हैं बेचारे, है ना। गली का कुत्ता बेचारा दिन रात भूखा घूमता है, गंदगी खाता है। कर्मा, ये सब कर्मा है। और हम मनुष्य गति में पैदा हो गए, ये भी कर्मा है। और मनुष्य गति में पैदा होकर के और हम दूसरों की आत्मा दुखा देते हैं, हम फिर से कर्म बांध देते हैं। तो कर्म जब वसूलने पे आता है ना, तो कैसे वसूलता है और किस हद तक जाकर के वसूलता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग।